देखिए, आज जो मैं विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ, वो मेरे जीवन का ही एक संस्मरण है, जिसको मैं बार-बार याद करती हूँ, बार-बार पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा ये संस्मरण बहुत जगह प्रकाशित हो चुका है। अनेक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर आ चुका है, अनेक पुस्तकों में भी छप चुका है। तो जब भी मैं खाली बैठती हूँ, इस संस्मरण को भी पढ़ लेती हूँ, याद कर लेती हूँ और अपना बचपन जी लेती हूँ। आप जब इसे सुनेंगे तो आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। और संस्मरण का जो शीर्षक मैंने रखा था उस समय, वो था स्मृतियों के पन्ने। देखिए, जो समय है पंख लगाकर कैसे उड़ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। माँ का कमरे से आवाज़ लगाना, दौड़कर माँ के नज़दीक पहुँच जाना अभी भी याद है मुझे। वह समय ही कुछ और था। सुबह तड़के उठ जाना, स्कूल के लिए तैयार होना और अपने आप अपने जूते और मोज़े पहनना, मम्मी का चोटी बांधने के लिए आवाज़ लगाना और माँ का खूब कसकर चोटी बांधना और मोड़कर ऊपर की तरफ फूल बना देना अभी भी याद है मुझे। और मेरी माँ चोटी ऐसी बनाती थी कि सिर का कोई भी बाल नहीं उड़ता नज़र आता था। अगले दिन भी चोटी वैसे ही सुबह तरोताज़ा नज़र आती थी। ऐसी चोटी मेरी माँ बांधती थी। दिल्ली में ही मेरा बचपन बीता और दिल्ली में ही मैं पली बड़ी। नानी दादी से पता चला कि हमारे पूर्वज राजस्थान से संबंध रखते थे और वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काम में बहुत सधे हुए थे वे लोग और कला से उनका बहुत गहरा संबंध था। अगर यादों के पन्ने पलटती हूँ तो पाती हूँ कि वह समय ही कुछ और था। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब हम अपनी माँ से 10 पैसे 5 पैसे लेने पर भी बहुत खुश हुआ करते थे। कोई मेहमान अगर 10-15 पैसे दे जाता था तो बड़ी खुशी हुआ करती थी। और 25 पैसे तो बहुत बड़े थे और उससे हम बहुत सारी 2-3-4 आइसक्रीम मिल जाती थी, हम खा लिया करते थे। उस समय की मुझे अभी भी चीज़ें याद है, जैसे इमली, कटारे, बेर, शकरकंदी, इमली के चिएँ, इमली के अंदर जो बीज होते हैं वो, सुपारी अभी भी मुँह में पानी ला देती है। ये मज़ा और चीज़ें आजकल कहाँ। बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर के अलावा कुछ नहीं सूझता। आज मेरी माताजी को गुज़रे 26 साल बीत चुके हैं, मगर उनका एहसास, उनकी यादें, उनका प्यार, हर बात के लिए टोकना, अच्छी बातें और संस्कार जो हमने अपनी माँ से पाए, सभी यादों की सुनहरी कड़ी में अभी भी जीवित है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। परिवार में 6 सदस्य, हम 2 भाई 2 बहनें, मम्मी पापा, हर स्थिति का सामना हम सभी ने एक एक बच्चे ने, मम्मी पापा ने धैर्य और साहस से किया। एक समय था जब हम छोटे थे, तंगहाली में थे, एक जोड़ी जूते कपड़े भी सिलवाने में बहुत, मतलब कि बहुत मुश्किल आती थी, मगर हम सभी ने उसका डट कर सामना किया। कोई सरोताज नहीं था कि कोई अच्छा पहन रहा है। माँ बाप इस स्थिति में भी नहीं थे। आजकल के बच्चों को सिर्फ उनकी फरमाइशों के पूरा होने से मतलब है। हमने अपने माता पिता को कभी परेशानी नहीं दी। हम तंगी बेहाली में एक कपड़े में भी हमने जीवन बिताया है। मुझे अपने समय का रविवार और बुधवार बहुत अच्छा लगता है और भुलाए नहीं भूलता। उस समय आप देखेंगे दूरदर्शन और मेट्रो नेटवर्क ही हुआ करते थे। दूरदर्शन पर हर रविवार को फिल्म आती, जिसका इंतज़ार पूरे सप्ताह रहता था। बुधवार को 8 बजे चित्रहार और शनिवार को फूल खिले गुलशन गुलशन प्रोग्राम जब आता था तो सभी को बेचैनी से इंतज़ार रहता था। क्या दिन थे वह रविवार की प्रातः जब तड़के उठकर घरों की सफाई में तल्लीन हो जाते और टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए 8 बजे से ही पहले पहले नाश्ता पानी सब कर लिया करते थे, सब फारिग हो जाते थे और फिर पूरा परिवार मिलकर एक साथ एक ही कमरे में सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते थे। महाभारत, रामायण, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती थी, ऐसे प्रोग्राम्स आते थे। फेरी वालों का गलियों में चक्कर लगाना, आवाज़ देना, रोक कर सामान लेकर हमारा उनसे खाना,
जिस बच्चे के पास 1 रुपया होता था ना, बस फिर तो मत पूछो वह क्या-क्या खा सकता था। 25 पैसे के 10 बिस्किट आते थे उस समय, 10 पैसे की 10 वो जो हम हाथों में लगा के वो नलियाँ लेते थे और बड़े मज़े से फुकनियाँ वो खाते थे। बड़ा मज़ा था, बड़ा अच्छा अंदाज़ भी था हमारे खाने का। मैं कितनी सारी चीज़ें तो अभी बता भी नहीं पा रही हूँ। और त्योहारों पे जब रिश्तेदार से एक एक 1 या 2-2 रुपए के नोट मिलते थे, तो हम सब इकट्ठा कर लिया करते थे और उन्हें किसने कितने पैसे दिए ये भी पूछते थे। बहुत अच्छा समय था वो। आज अगर स्मृतियों के पन्ने पलटते हैं तो आज की भागम-भाग की ज़िंदगी से चिढ़ मचती है। उस समय कितना सुकून था कि 1 रुपए भी कहीं से मिल जाते थे तो वो भी सरमाथे होते थे। त्योहारों का अपना ही मज़ा था, परिवार की एकजुटता, प्यार और अपनापन, मिलकर बैठना, सब बहुत यादगार है। त्योहारों से पहले ही त्योहारों के आने का मज़ा कुछ और था। छुट्टियाँ चाहे कोई भी हो, दशहरे की, क्रिसमस, बड़े दिन की, जैसी भी छुट्टियाँ हो, गर्मियों की छुट्टियाँ, बस वो छुट्टियाँ नानी के घर बितानी थी। इतना जुनून होता था छुट्टियों का कि स्कूल का काम भी 2 दिन में ही हम समाप्त कर लिया करते थे। आपने देखा होगा पहले घरों में हवेलियाँ होती थी। हवेलियों में लोहे के जाल बने होते थे, जाल पर साथ-साथ सब खाना खाते हैं। ऐसे ही हमारे समय में भी था। पहले संयुक्त परिवार भी होते थे और एक ही हवेली में कई पीढ़ियों के परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते थे। परिवारों की एकजुटता को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये अलग-अलग हैं, अलग-अलग परिवार से हैं या कोई अलग है। सब खाना मिलकर जाल पर बैठकर खाते थे। एक साथ ही 36 भोज सामने लगा दिया करते थे सब। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। खाना खाकर छत पर टहलने चले जाते। उस समय एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए स्वच्छ ठंडी शीतल हवा में बस मज़ा लिया करते थे। दोपहर शाम ढलते ही छतों को ठंडा करना, पानी डालना और पानी को सुखाने के लिए हम सब बोलते थे भाई गीली-गीली चली जा, सूखी-सूखी आ जा, जल्दी से आ जा, हमारी छत को सुखा जा। हम कुछ ऐसा-ऐसा हम गाते थे कि ज़मीन सूख जाए जल्दी से और घंटों छत को हम साफ़ किया करते थे, धोते थे और ज़मीन को जल्दी सुखाने के लिए ये सब किया करते थे। और छत के सूखते ही बस अपना-अपना बिस्तर बिछाना, लेटकर आराम करना और आसमान को देखना, तारों को गिनना, बादलों को, चाँद को चलते हुए देखना बहुत अनोखा था। कल्पना की उड़ान बहुत दूर तक जाती थी। बस पूछिए मत आप क्या ज़माना था वह। आज भी यह सब बातें लिखते हुए या बताते हुए जब मैं लिखती थी ये मुझे हँसी आ रही है। ज़हन में सब वो तस्वीरें आ रही हैं, तरोताज़ा हो रही हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कभी हम खुद बच्चे हुआ करते थे और आज बच्चों के पालक हैं। उनको देखकर अपना बचपन फिर से लौट आता है। मगर आज जब देखते हैं कि जो हमारे समय में हमारे पास था, जैसा समय हमने बिताया आज नहीं है। ना ही शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, कुछ भी तो शुद्ध नहीं है। आज की भागम भाग की ज़िंदगी ने हमारे बच्चों को भी मशीन बना दिया है। मुझे अभी भी याद है कि हम स्कूल जाने के लिए कभी भी नहीं रोए। उस समय स्कूल जाने का एक अलग ही मज़ा था। मगर आजकल के बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। स्कूल का नाम लेते ही उनको बुखार चढ़ जाता है। पढ़ने को कहो तो नींद आने लगती है। क्या कहें, वक्त की लहर है। आज हमें अपना समय याद करके अच्छा लग रहा है, कल हमारे बच्चों को अपना समय याद करके खुशी होगी। वो भी अपने बच्चों से ऐसे ही कहेंगे, हमने तो ऐसे जिया। यही जीवन चक्र है जिसका पहिया पीछे नहीं जाता है, आगे जाता है। कल, आज और कल में अंतर बताता है। यही मेरी स्मृतियों के कुछ पन्ने हैं जो आपके साथ अभी साझा किए।